फुट गए ललटेन और बह गए तेल और बिहार में राज करे चलिए नौवीं फेल है। नीतीश कुमार का मति गति सती तीनों जो है ना भ्रष्ट हो चुका है। बनाया गया है। हाँ, उद्योग मंत्री उनका बाप का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्रा। सबसे बड़ा चोरा चोर वही था। फार्मर धर्मी है, फार्मर भी है। सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? हिंदू है। तो हम लोग को सिर्फ ये लोग बुर्बक बनाने की बात करते हैं। जब तक चच्चा जिंदा है कोई बच्चा के औकाते नहीं कि सीट पे बैठ सकता है। अरे पहले आप जान तो लिए बस हम क्या बोले कि कुछ भी होगा बस तेजस्वी और लालू के नाम चिल्लाएंगे। इंडिया के अंदर में बिहार के लोगों को मिल रही है वो इज्जत नीतीश कुमार के बदौलत ही मिले थे। तेजस्वी यादव लालू यादव के नहीं रही। लघु के सवाल ना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें तो बजट सत्र भी चल रहा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि 10 सालों से पहले ही जो धरती है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्या होना था? पूरा जो विपक्ष है वो ठहाके से गूंज उठा और तेजस्वी यादव ने भी खूब सुनाया। अपने खुद अकाउंट पर उन्होंने लिखा है। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये हो क्या गया है? पलायन, शिक्षा, रोजगार, ये सब की क्या जरूरत है जब 10 सालों के अंदर ही जो धरती है वो खत्म हो जाएगी। चुनाव होने वाला इस साल, क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है? बहुत सारे सवाल है। जनता के बीच में आए हैं, जनता से जानेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो कहा जा रहा है कितने हद तक सही है और गलत है। कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो आज कहा कि 10 सालों से पहले ही जो बिहार धरती है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, अस्वस्थ हो चुके हैं। पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का मति गति सती तीनों जो है ना भ्रष्ट हो चुका है। अब लगता है कि उन्हें अज्ञानी बाबा हो गए। मुख्यमंत्री ने अब उनको बोल दीजिए भविष्यवाणी बाबा। नीतीश बाबा भविष्यवाणी बाबा, वो कब मरेंगे उनको पता है। बोल रहे 10 साल में धरती खत्म। 10 साल में वो भी न सुहा हो जाएगा जी। वो जब रहबे नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस साल बनेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार बनने जा रहा है। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। बोल रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था। अभी क्या हो रहा है? यहाँ 12 साल का बच्ची का रेप हो जाता है, बालू माफिया कर देता है और भ्रष्ट चोर मवाली को मंत्री बना देते हैं। देख लीजिए साहबगंज का छोटू लाला, दिन दहाड़े यूट्यूबर। कहीं आप लोग भी नहीं यूट्यूबर हैं, आप लोग भी नहीं टारगेट पे आ जाइए। या यूट्यूबर को टारगेट पे लेता है। इस मिश्रा को बना जाता है उनके पापू। और बात बताते हैं चारा घोटाला, चारा घोटाला। ये जो गोद मोदी के जो गोद में लल्ला हायो खेल रहा है नीतीश कुमार, वो कहाँ है? ऐसे खेल रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार है वो क्या कहते हैं के बारे में बोल रहे हैं। नीतीश मिश्रा जो है मंत्री बनाया गया है। हाँ, उद्योग मंत्री, उनका बाप का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्रा। सबसे बड़ा चोरा चोर वही था। फार्मर धर्मी है, फार्मर भी है। लेकिन करा कौन? चोरा चोरी किया जगन्नाथ मिश्रा, फंसा कौन? अच्छा, नीतीश कुमार इस बार बनेंगे मुख्यमंत्री के? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा कैसे बनाइएगा बिहार उनको मुख्यमंत्री? देखिए कि बिहार का जो मक्का का केंद्र था वो उठ के चला गया महाराष्ट्र। अभी भी तो सुधरिए भैया बिहार की जनता। देख लीजिए, आपका मक्का का केंद्र महाराष्ट्र चला गया। यही नीतीश कुमार, यही बीजेपी है, यही बीजेपी है। क्या दे रहे हैं अब? पार्टी के बारे में बोल दीजिए। क्या दे रहे हैं आप जनता को? न स्वास्थ्य पे काम किए, ना शिक्षा पे काम किए, ना बेरोजगारी। ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं? हाँ या ना? देखिए, मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 5 साल उनका अच्छा मतलब विकास बिहार में अच्छा किया था, लेकिन अब उनका वर्तमान में अच्छा समय नहीं चल रहा है। समय अच्छा नहीं चल रहा? नहीं, समय भी अच्छा नहीं चला, ना कुछ काम कर रहे। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है पलटी मारने का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा पैर छूने का रिकॉर्ड है। और तो इस वजह से हम लोग उनका उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुका है। और जहाँ तक बिहार के विकास की बात की जाए तो ये लोग कहते हैं कि पहले कुछ विकास नहीं हुआ है। तो आप भी वर्तमान में 20 साल से कंटिन्यू मुख्यमंत्री है। इधर बीच में एक महीना पहले की बात की जाए कि गिरिराज सिंह से पूछा गया था टेक्सटाइल पार्क के बारे में, 4 राज्य को मिला था तो बिहार भी उसमें शामिल था कि बिहार को भी मिलना चाहिए कि नहीं। तो ये जो आप ही जैसे कुछ मीडिया महिलाएं थे जो भी हो, उन्होंने पूछा गिरिराज सिंह थे तो बोलते ऐसे आलतू फालतू सवाल नहीं करो। तो मतलब ये मतलब कि अगर टेक्सटाइल पार्क अगर बिहार में बनता तो 1 लाख आदमी को रोजगार मिलता। तो बिहार एनडीए वाले काम नहीं कर रही है, कह रहे हैं। हम वही करें जो गिरिराज सिर्फ हिंदू जगाने की बात करते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू ही भारत में, सबसे ज्यादा हिंदू की आबादी है ना, सबसे ज्यादा महंगाई कौन झेल रहा है?
सबसे फिर भी जगाने की जरूरत पड़ रही है। सुनिए, सबसे ज्यादा महंगाई कौन झेल रहा है? हिंदू झेल रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? हिंदू है। तो हम लोग को सिर्फ ये लोग बुर्बक बनाने की बात करते हैं। हम लोग 40-39 फिर भी तो चुनते आप ही लोग हैं, 20 साल से चुन रहे हैं नीतीश कुमार को ना। 40 सीट देते हैं, जीत के भेज देते हैं। और टेक्सटाइल जब 4 स्टेट में मिल रहा था तो बिहार की भी बात आए तो कहते हैं बिहार में ऐसे चीज अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा बिहार में भूखा है जी, मतलब सबसे ज्यादा 6-7 महीना तो डूबा रहता बिहार है जी। और सबसे ज्यादा प्लान दूसरे स्टेट में करने जाता है। अगर यहाँ पे अगर बन जाता है योग वाला, तो यहाँ के लोग दूसरे जगह स्टेट में काम करते हैं, करते कि नहीं करते? चलिए ठीक है, 2005 से पहले क्या था, क्या इस बार मुख्यमंत्री सीएम बनेंगे? ये नीतीश कुमार का रटाया टेप कार्डर है। हम रटाया है, वो नीतीश कुमार बजा देते उसको टेप रिकॉर्डर, जो तेजस्वी कह रहे हैं। सिर्फ बजा देते हैं। वो उनका मतलब 2000 हम 1990 का सरकार भी देखा हूँ, अभी तक देख रहा हूँ। वो में था जाति पे लड़ाई होता था। तुम फलना जात हो, कुइयां से पानी नहीं खींचने देंगे। दलित हो तुमको इस बारात लेकर नहीं जाना है इस मोहल्ला से। अभी भी होता है, अभी भी होता है, अभी भी होता है। तो 2005 से पहले होता था। 2005 से पहले ये लालू, इस बार के चुनाव में तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, 2005 से पहले क्या था, 2005 के बाद क्या है। बार बार नीतीश कुमार यही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार 2005 के पहले कॉलेज में पढ़ते थे, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के दर्जा तो नहीं दिला पाए नीतीश कुमार। आज थे केंद्रीय मंत्री नड्डा जो बोले थे कि यूनिवर्सिटी की दर्जा दिलवा देंगे, तो बैग बोला था ना यूनिवर्सिटी में। तो इस बार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? अरे युवा बने, लेकिन वो थके मुख्यमंत्री नहीं बने। यही है, सीएम बनेंगे इस बार कौन? नीतीश कुमार। तो नीतीश जब तक चच्चा जिंदा रहेगा, कोई बच्चा के औकाते नहीं कि सीट पे बैठ सकता है। समझ गया ना? काहे ने 2005 के बाद याद दिलाएंगे? जनता 2005 के भी तो जाने, जो बोला जाता था कि लालू यादव नहीं किया, लालू यादव नहीं किया, लालू यादव गरीब को उठाए। अरे भैया, लालू यादव गरीब को उठावे करते हैं। गरीब को अगर उठाते तो एको गरीब पे उठा नहीं, लेकिन लालू जी अमीर जरूर हो गए। लालू जी अमीर जरूर हो गए, हम मानते हैं। खाली बहकाने वाला बात है, सबको को पता है क्या था क्या नहीं था। जब कोर्ट इसको साबित कर दिया था, जनता को छोड़ दिए बात। नहीं तो आरजेडी तो कह रही है कि 10 मंत्री के नाम बता दीजिए, दोनों अगल बगल जो डेप्यूटी सीएम रहते हैं उनका नाम बता दीजिए, अचेत अवस्था में है, पता चल जाएगा। मतलब नहीं समझे? उनको अपने मंत्रियों का भी नाम नहीं याद है, आरजेडी वाले कह रहे हैं नीतीश कुमार को। मंत्री का नाम ही नहीं याद है? शायद हमको लगता है कि आरजेडी वाला के नहीं याद है। कहीं पढ़ा लिखा हुआ नहीं ना है। पढ़ा लिखा रहता है तो थोड़ा सा जानकारी थोड़ा ज्यादा होता है, अनपढ़ों को जानकारी नहीं ना होता है। तो साफ बात है, बिहार ज्ञान की भूमि है, ज्ञान की भूमि का राजा अनपढ़ नहीं बनेगा। सुन लीजिए बात को। अच्छा, नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर ही जो धरती है खत्म हो जाएगी, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि रोजगार पलायन की क्या जरूरत है जब 10 साल में धरती खत्म हो जाएगी। कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि 10 साल में धरती खत्म हो जाएगी? नीतीश ने ये बयान दिया कि 10 साल के पहले ही धरती खत्म हो जाएगी। एक बयान का नीतीश कुमार दिए तो गलत दिए है। उनको ये बयान नहीं देना चाहिए। धरती खत्म कैसे धरती खत्म हो जाएगा? अब नीतीश कुमार ज्ञानी बाबा थोड़े है। देखिए, हम नीतीश कुमार सपोर्टर जरूर है, लेकिन गलत नीतीश कुमार बोलेंगे तो उसका सपोर्ट हम थोड़े करेंगे। हम लालू यादव के सपोर्टर थोड़े हैं कि कितना लूटकांड होते हुए, लेकिन आज जय लालू चिल्लाने वाला काम हमारा नहीं है। अगर नीतीश कुमार ने बात कहा है कि 10 साल में धरती खत्म हो जाएगी, तो ये बात गलत कहा है नीतीश कुमार ने। समझ गया? नीतीश कुमार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पलटू सरकार है। पलटू सरकार है तो बताइए कि नीतीश कुमार जो है के बार मुख्यमंत्री पद से हटे और के बार बदले? बताइए तो सीटें चेंज कर दे रहा है। चेंज कर मुख्यमंत्री कौन रहा भैया? मुख्यमंत्री हमको बताइए मुख्यमंत्री कौन रहा था? पहले ही बताइए कि मुख्यमंत्री कौन रहा? मुख्यमंत्री कौन था उस समय? जितना भी पलटू मारे, मानते हैं कि 9 बार पलटू मारे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन था? अरे मुख्यमंत्री हम पूछ रहे, बताइए ना। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। ये बताइए कि उप मुख्यमंत्री कौन था? बताइए। तेजस्वी यादव। और उसके बाद जब पलटे तो वही रहेगा। कौन? इनको तो ये जानकारी है, यही चल कहते हैं आता ना जाता चुनाव निशान छाता वाला हिसाब है। अरे पहले आप जान तो लिए, बस हम क्या बोले कि कुछ भी होगा बस तेजस्वी और लालू के नाम चिल्लाएंगे। इनको तो ये भी पता नहीं है कि पलटने के बाद डिप्टी सीएम कौन थे, ये भी तो पता नहीं है। अभी पता है कि डिप्टी सीएम कौन है? डिप्टी सीएम में कौन सम्राट चौधरी अभी जान है, तो कम से कम ये भी जान लीजिए। अगर आप नेता का नाम ले रहे अपने नेता का तो लीजिए, लेकिन नेता की जगह डिप्टी सीएम कौन है वो भी जान लीजिए ना। ये भी बात है। हम ही पहले बोले ना कि नीतीश कुमार ने बयान अगर दिया तो गलत दिया है। अभी पीएससी छात्रों को पिटवाया तो नीतीश कुमार ने गलत किया। धरती पलट जाएगा। हम तो बोल दिए गलत बोले, अभी ऑन कैमरा बोले गलत। आरजेडी के बाहर पोस्टर लग रहा है राबड़ी आवास के बाहर कि टाइगर अभी जिंदा है, लालू यादव को लेकर के कहा जा रहा है। टाइगर जिंदा अभी जिंदा है तो लालू यादव शेर है? लालू यादव शेर। आप बताइए कि सपोर्टर ऐसे है कि लालू यादव को जानवर बोल रहा है। शेर क्या होता है भैया? जानवर ही ना होता है। लालू यादव को जानवर बोल रहे हैं।
कहाँ से था भाई भैया? टाइगर अभी जिंदा है, यही ना डायलॉग है। तो 24 के लोकसभा चुनाव में भी तो टाइगर अभी जिंदा था। पूरा 24 के लोकसभा छोड़ दीजिए, उपचुनाव में जल्दी हुआ 3-4 महीना। उपचुनाव में टाइगर जिंदा नहीं थे? उस ही बताइए हमको। गजब ऐसा बात है भैया, बताइए। उस समय टाइगर जिंदा नहीं थे और अभी टाइगर जिंदा हो गए। लेकिन इस बार तो तेजस्वी कह रहे हैं कि पूरी कोशिश आजमा लेंगे लेकिन एनडीए को जीतने नहीं देंगे, सरकार बनाने नहीं देंगे। अरे तो तेजस्वी यादव तो यही रिपोर्ट जो आया है, सी सर्वे रिपोर्ट। अरे तो वही तो कह रहे हैं, बादल जितना गरजता है उतना बरसता नहीं है। सुन लीजिए बात को, कहावत है। और तेजस्वी यादव को बोलेंगे कि फुट गई लालटेन और बह गई तेल, और बिहार में राज करे चलिए 9वीं फेल, ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम लोग। सुन लीजिए बात को। रिपोर्ट सर्वे पता है ना कौन आया? पता है 41% या 42% है उसका। समझ गया ना? तो हमने पहले भी कहा, कहावत है ना, सुने होंगे ना कि बादल जितना गरजता है उतना बरसता नहीं है। तो बात साफ है, समझिए बात को। हमको बिहार, सुनिए, हमको बिहार में वो नेता चाहिए कि जो ये ना बोले कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो एक सीट बजा देंगे। हमको बिहार में वो नेता चाहिए जिसका डायलॉग रहता है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला जो नारा लेगा ना, वही विकास में बिहार में सरकार बनाएगा और कोई नहीं। जो मैडम था कि नीतीश जी का बोले थे 10 बरिस में 10 साल से पहले ही जो धरती है वो खत्म हो जाएगी। एक वो उदाहरण दिए होंगे नीतीश जी। लालू जी भी बोले थे, बाढ़ आया था बिहार में बहुत जबरदस्त, बोले कि इतना, बोले लालू जी बोले थे कि इतना तो पानी मेरा पारा पी जाता है बिहार के, क्या पारा बाढ़ के पानी पी जाएगा? उदाहरण रूप में नेता लोग बोलते हैं। ये बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए कि 10 साल में धरती खत्म हो जाएगा। वो सब एक उदाहरण रूप में लोग पेश करते हैं। अच्छा, अभी जो सी रिपोर्ट सर्वे आया है उसमें तेजस्वी यादव सबसे टॉप पे दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर के वो कह भी रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, जनता प्यार कर रही है हमें। सर्वे कैसे होता है मैडम? आपको ज्यादा नॉलेज होगा। आप जिस पार्टी के लिए आप काम करती हो वही पार्टी के पक्ष वाले लोग से 10 गो 20 गो करके 2000 पूरा करके सर्वे अपने हो भाई, तो बीजेपी ने क्यों नहीं किया, जदयू ने क्यों नहीं किया? कोई जरूर नहीं है। बीजेपी के तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। तो नीतीश बिहार में पिछलग्गू बन के ही बीजेपी रहेगी हमेशा। नीतीश कुमार जी सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं और उनका बिना सर्वे के ही सबसे उनको ऊपर पैदान में नीतीश कह रहे हैं ना कि बिहार में बीजेपी पिछलग्गू बन के ही रहेगी। हम नहीं कहेंगे, गठबंधन में है, छोटा बड़ा भाई के रूप में है लोग। पिछलग्गू अगलग्गू के सवाल ना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जो बढ़िया काम करेगा सपोर्ट तो बीजेपी भी उसी को करेगी। आज नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर हैं और तेजस्वी यादव 9 पास हैं। हम कलकत्ता में रहते हैं। पहले बिहार के लड़कों को जाया जाता तो बोला जाता था मेड़ुआ खोटा। एजुकेशन बेसिस पे आप नहीं बोल सकते। नहीं, हम एक मिनट, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं। आज जो इज्जत इंडिया के अंदर में बिहार के लोगों को मिल रही है वो इज्जत नीतीश कुमार के बदौलत ही मिले थे। तेजस्वी यादव, लालू यादव के नहीं। आज स्कूटर पर बैठा के साढ़ बैठा करके ले आकर के पैसा उठाए हैं, वो क्या करेंगे? हाँ, एक चीज किया है लालू यादव का, आदमी को जगाए हैं। लेकिन अब आदमी इतना न जाग गया है कि अब उनसे अपना हक मांगना शुरू कर रहा है। मतलब आदमी को इन्होंने जगाया, अब आदमी इनको जगाया। आदमी को जगाया, किंतु जगाने के बाद में किंतु आदमी को नोचा। ये इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री चला है जिस अपहरण से लेकर के सब कुछ घटना से लेकर के, लेकिन आज तो ये सब महल नहीं है। इनको सब यादव के अंदर में कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, तो क्यों नहीं यादवी के नाम पर यदि आप पार्टी करना तो तेजस्वी गड्ढा के किसी पढ़े लिखे यादव को लाइए। बहुत सारे यादव लड़के। एनडीए में क्या परिवारवाद नहीं हो रहा है? एनडीए में नहीं हो रहा परिवारवाद। सुनिए मैडम, जिसमें यदि एनडीए में परिवारवाद हो रहा है वो लड़का ग्रास रूट से उठ करके नेता बन रहा है। चिराग पासवान की बात बताइए आप हमें। चिराग कितने साल से ये राजनीति में थे? हाँ, चिराग पासवान रामविलास पासवान के लड़के थे, किंतु इसलिए बनाए गए। किंतु उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, उन्होंने पार्टी का संगठन का काम किया। संगठन का काम करने का उनके अंदर में शिक्षा भी है, कुछ करने की स्कीम भी है, कुछ करने की हिम्मत भी है, अब कर रहे हैं। ऐसे योग्य नेताओं को देना जाना ही हम राजनीति में बेटर है। लग्गू जात पात हिंदू मुसलमान ये सब जो करते हैं ये सब लालू जी की है। इससे फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों की जो चीज थी वही चीज अब ये हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बिहार में मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार किसी का भी हो, लेकिन बिहार में रोजगार पर नीतीश सरकार केवल बोल रहे हैं कि इतना वैकेंसी आएगा, चुनाव से पहले इतना वैकेंसी देगी, लेकिन वैकेंसी अभी नहीं आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले रोजगार के लिए, हम नीतीश सरकार हो या तेजस्वी सरकार हो, अगर युवा सरकार रहेगा, जैसे चिराग पासवान यदि सरकार में आते हैं तो जरूर युवा के लिए हमको लगता है कि रोजगार देंगे। लेकिन नीतीश सरकार केवल बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं।
तो देखिए, आज हम जनता के बीच में आए थे और चुनावी माहौल को टटोलने के लिए, जनता के मन में क्या चल रहा है इस मिजाज को जानने के लिए आए थे। नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं, तीखे तीखे बयान सदन में दे रहे हैं, कितना भारी साबित हो सकता है? क्या विपक्ष इसको हल्के में ले रही है? क्या विपक्ष नीतीश कुमार को लेकर के मजाक कर रही है जो तेजस्वी पोस्ट कर रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में? जनता किसको चुनने वाली है? कौन बनेगा इस बार 2025 में मुख्यमंत्री बिहार का? इन सभी सवालों का जवाब हमने जनता से ली ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग करने के दौरान। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।